जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरोत्तर किडनी फेलियर के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे अच्छा निदान है वृक्क प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हेरिटेज इंस्टीट्यूट पहली बार ये प्रत्यारोपण शुरू किया। इसमें कुछ विशेष चीज़ें जैसे फर्स्ट टाइम 2 ट्रांसप्लांट एक साथ हुए, नंबर 1। नंबर 2, लेप्रोस्कोपिक मेथड से यहाँ ट्रांसप्लांटेशन शुरू किया गया। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष 2.5 से 3 लाख नए मरीज जुड़ते जा रहे हैं और टोटल मरीजों का पूल बढ़ता जा रहा है। और संक्षेप में सिर्फ 4-5 हज़ार मरीजों को ही उपलब्ध सुविधा मिलती है ट्रांसप्लांट का या डायलिसिस का। इसलिए इसकी बहुत कमी है और इसके लिए करने की बहुत ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना और लखनऊ के बीच में कोई बड़ा सेंटर नहीं है। बनारस का आप जानते हैं शिक्षा का हब तो है ही है, उसके साथ मरीजों का भी हब है। पूर्वांचल, बिहार, मध्य प्रदेश के पार छत्तीसगढ़, यहाँ से मरीजों भी आते हैं और सभी की आकांक्षा होती है कि हमारा ट्रांसप्लांट हो जाए, हम डायलिसिस में जाएँ। इसीलिए ये डायलिसिस की व्यवस्था करने के लिए किया गया है और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप इस जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, और ये एक टीम का ये है। हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट सभी मिल के डायलिसिस ये एक टीम से अकेले एक आदमी से संभव नहीं है। आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों को मैसेज दीजिए कि गुर्दा देने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप गुर्दा देके एक महादान एक व्यक्ति की लाइफ में जा सकते हैं, अपने नियर को ठीक कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने जैसे सब लोग बताया कि किस तरह से कौन दे सकता है और ये जहाँ ब्लड ग्रुप नहीं मैच होता उसके लिए व्यवस्था है, ये सब बताया गया। और खर्च के बारे में बताया गया कि 5.5-6 लाख में यहाँ रखा गया, जो एट पार मतलब और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, संजय गांधी और जो सरकारी संस्थान है उसी के बराबर रखा गया है। डॉक्टर साहब, बात की जाए ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन होता रहता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेशन की बात आती है तो इसमें लोग बड़ा पीछे हटते हैं। अभी भी लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करने से न वो जिसको दिया जाता है उसकी भी उम्र कम हो जाती है और जो देता है उसकी भी लाइफ घट जाती है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल भ्रांति है, ऐसी बात नहीं है। देखा गया कि पूरे हिंदुस्तान में 145 करोड़ पॉपुलेशन है। रफली 85 लाख से 1 करोड़ लोग हैं जिनकी जन्मजात किडनी है और तब तक पता नहीं लगता जब तक आपकी जांच न हो। आपका अल्ट्रासाउंड या कुछ होगा तभी पता लगता है। एक किडनी से आदमी पूरा स्वस्थ नॉर्मल जीवन जी सकता है। इसलिए वो भ्रांति निकालना आप लोगों का कर्तव्य है। उसको अधिक से अधिक आप जागरूकता फैलाइए। एक किडनी देने से कोई नुकसान नहीं है और दूसरे की आप जान बचा सकते हैं। भगवान ने हर आदमी को एक किडनी बैंक बना दिया है, एक किडनी आप किसी को दे सकते हैं। इस तरह से ये आप समाचार फैलाइए, ये जागरूकता बढ़ाइए कि लोग अपना किडनी जरूरत पड़ने पर अपने नियर डियर संबंधियों को दें। कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया उसमें मैं एक छोटा सा चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नॉट ओनली उसका जो लाइफ है रेसिपिएंट का उसमें सुधार होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक जी सकता है। जैसे कि बीच में डॉक्टर साहब ने बताया था कि एक रेसिपिएंट है जो 22 साल हो गए, अभी भी मतलब आपको देखने से पता भी नहीं लगेगा। और एक एनेस्थेटिस्ट थे जो अपना पूरा काम करते थे और बाद में इनको पता लगा कि वो भी एक किडनी रेसिपिएंट है। तो नॉट ओनली जो लाइफ इंक्रीज होती है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्सो इंक्रीज। अदरवाइज डायलिसिस के लिए उसको हर हफ्ते में एक बार 2 बार, जब 2 हफ्ते में एक बार जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल डिपेंडेंट रहेगा, उसमें इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है और उसमें और भी बहुत कॉम्प्लिकेशन हैं। उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है कई बार, उसमें साइटोमेगालोवायरस हो जाता है, HIV भी चले जाता है। तो वो सब रिस्क इसमें नहीं रहना चाहिए। एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, उसको केवल इम्यूनो सप्रेशन के लिए मेडिसिन खाना है और उसको हॉस्पिटल जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। बहुत एक्सटेंसिवली कि इतनी तो सुविधाएं, इतनी तकनीक अवेलेबल है कि जो गुर्दा देता है उसको गुर्दा देना लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन विधि द्वारा संभव जो हमने किया है, और जटिल से जटिल ऑपरेशन भी दूरबीन विधि द्वारा संभव है, जिससे उसकी रिकवरी और छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। तो ये भी एक जो भ्रांति है कि गुर्दा देने से लंबे टाइम तक दिक्कत हो सकती है या और कोई समस्या हो सकती है, वो भी एक भ्रांति है जो हम आपके माध्यम से कहेंगे कि आप इसको भ्रांति को दूर करने में हमारी मदद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किडनी डोनेशन के लिए आगे आएँ और जो लोग CKD या डायलिसिस में हैं उनकी गुणवत्ता लाइफ की इम्प्रूव हो और उनकी लाइफ की जो है स्पान भी उनका बढ़ सके। आता है उसके साथ ही कोई परिवार का संबंधी भी आता है, तो उसकी और उसके परिवार के संबंधी जो भी उसके नज़दीकी लोग होते हैं, उन दोनों लोगों की अपनी दिनचर्या प्रभावित होती है। जब भी वो मरीज आता है डायलिसिस के लिए, हफ्ते में 2 बार या 3 बार, कितनी बार भी आता है,
उसके साथ में उसका काम छूट के आता है, उसके घर वालों को भी काम छूट के आता है, और ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। यदि आप ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शन करते हैं तो आपका जो इकोनॉमिक बर्डन है, स्पेशली एक सोशल बर्डन है, इकोनॉमिक बर्डन है, और एक फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक पर्टिकुलर पेशेंट को देखने के लिए, सीकेडी पेशेंट एक पूरी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे आप रिलीफ हो जाते हैं अगर आप ट्रांसप्लांट। आई थिंक मेरा मैसेज यही है कि जो लोग किडनी के पेशेंट्स के सगे संबंधी हैं उनको आगे आना चाहिए और ट्रांसप्लांट के बारे में एटलीस्ट बात करके जाना चाहिए कि हम क्या डोनेट कर सकते हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में जानकारी होगी। जी धन्यवाद।